ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ वो शटर स्टॉक के हवाले से है कि हम किस तरह शटर स्टॉक पे वीडियोस और फोटो वगैरह और ईपीएस फाइल अपलोड के करके कैसे अर्निंग कर सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की मजीद जो और वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपल सा, आपसे पहले आपने गूगल पे आ जाना, आपने लिखना है यहाँ पे शटर स्टॉक, ठीक है। अब अगर सिंपल शटर स्टॉक का अकाउंट बनाएंगे तो ये होगा कि आपका वहाँ से आप पिक्चर वगैरह वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि कुछ फ्री में तो बहुत कम ही पिक्चर है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पैकेजेस वगैरह खरीदने पड़ेंगे। तो आपने अगर यहाँ से अर्निंग करनी है तो यहाँ पे आपने लिखना है शटर स्टॉक कंट्रीब्यूटर, ठीक है। जैसे शटर स्टॉक कंट्रीब्यूटर पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे क्लिक करके पहली जो वेबसाइट आएगी तो यहाँ पे आपने साइन अप पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। साइन अप में क्योंकि मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो मैं यहाँ पे इसको टेम मेल से जो है ना अकाउंट बना लेता हूँ। तो यहाँ पे जो है ना ये सिंपल जैसे हम टेम मेल ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास मेल आ जाएगी एक, ठीक है, टेम मेल आ जाएगी। तो यहाँ पे अब हमने करना है, यहाँ पे फुल नेम देना है, ठीक है। आगे हमने डिस्प्ले नेम अब यहाँ से कॉपी कर लें, कंट्रोल-C कंट्रोल-V, यहाँ पे ईमेल एड्रेस हम का पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे फुल नेम हम यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जो है ना इसको जोड़ के आगे कोई भी जो है नंबर ऐड कर देना, ठीक है। अब ये अवेलेबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम इसको क्लिक करते हैं 1286, ठीक है, ये भी नहीं है, फिर 86 ऐड करते हैं, ठीक है, ये अवेलेबल है, ठीक है। अब हमारे पास स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग पासवर्ड देंगे। जैसे हमारा पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो यहाँ पे जो है ना टिक का निशान, यहाँ पे क्लिक करके हमने नेक्स्ट कर देना, ठीक है। तो जैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे मैन जो चीज़ है वो आपको मेल भेज देगा, ठीक है। आप सेव करना चाहते हैं पासवर्ड लॉगिन तो कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें मेल भेज देगा, आपकी जो जीमेल यहाँ पे देंगे वो आपको जीमेल पे भेजेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है ना ये मेल आएगी तो यहाँ पे आपने इसको कर लेना वेरीफाई। जैसे यहाँ पे इसको हम ओपन करेंगे तो यहाँ से आप वेरीफाई कर लेंगे, क्लिक करेंगे यहाँ पे ईमेल वेरीफाई पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट करेगा। अब यहाँ पे आपने डिटेल वगैरह देनी है, अपना सिटी एड्रेस वगैरह ये सारी चीज़ें। अगर मैं ऐड करूँगा तो टाइम मतलब काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, तो इस वजह से हम इस पे मतलब टाइम यहाँ पे आपने सिंपल डिटेल देनी है। नेक्स्ट करेंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो यहाँ पे आपको इस तरह जो है ना आपको डिस्प्ले शो होगा, आपकी प्रोफाइल, यहाँ पे आपकी प्रोफाइल होगी, ठीक है। अब यहाँ पे मेन चीज़ अपलोड पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे इमेजेस पे क्लिक करेंगे तो आपकी सारी डिटेल बता देगा कि आप किस तरह की जेपीजी फाइल, आप यहाँ पे दो आप पिक्चर अपलोड कर सकते हैं, एक जेपीजी और एक टिफ फॉर्मेट में। अगर आप पिक्चर अपलोड करना चाहते हैं, अगर आप ईपीएस फाइल अपलोड करना चाहते हैं तो वो आप स्टेटर जो है ना 8 और 10 में, अडोबे स्टेटर का जो वर्जन है 8 हो या 10 हो, ठीक है। आप 2021 का यूज़ करें 2022, उसमें यह एक ऑप्शन होती है कि आप अडोबे स्टेटर 2008 का सेव कर लें 2010, ठीक है। इनका फॉर्मेट जो है ये जस्ट ये आप यूज़ कर सकते हैं ईपीएस फाइल में। अदरवाइज़ अगर आप मतलब 2018 मतलब 2020 21 22 23 की करेंगे अपलोड करेंगे तो वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो शटर स्टॉक इमेज RGB में होनी चाहिए, ठीक है। ये बाकी डिटेल वगैरह आप देख लेनी है, पढ़ लेनी है सारी। तो आपकी जो पिक्चर है, मेन जो चीज़ है आपकी पिक्चर जो है वो 4 मेगापिक्सल से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। वो इसको कैसे एक्सप्लेन करें कि अब अगर आपकी वीडियो की विड्थ हाइट जो है ना 2000 है और 2400 है, ठीक है, आपकी बन जाती है मल्टीप्लाई करेंगे 4 मेगापिक्सल, ठीक है। इसी तरह 1200 बाई 3000, ठीक है, ये 3.6 मेगा पिक्सल बनती है, ये कम है, ये आपको की एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इस तरह आपने ये डिटेल पढ़ लेनी है सारी, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपने अगर वीडियो आपने अपलोड करनी है तो वीडियो को भी यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब मेन चीज़ ये है कि आपने अपलोड करना है। अब यहाँ पे मैंने एक दो डिज़ाइन बनाए हुए थे तो यहाँ पे मैं सिंपल डिज़ाइन सेलेक्ट करूँगा। जैसे ही सिलेक्ट करूँगा ये साथ ही अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही अपलोड होगा तो अब यहाँ पे ये अपलोड हो गया। अब हमने कहाँ पे जाना है, क्योंकि यहाँ पे हम क्लिक नहीं कर सकते, यहाँ पे क्लिक करते रहेंगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमने जाना है नॉट सबमिटेड, ठीक है। अब यहाँ पे अगर कोई एरर है तो वो आपको दिखा देगा अपलोड एरर, ठीक है। अब आपको कह रहा है योर वेक्टर कंटेन ऑब्जेक्ट, प्लीज एक्सपेंड ऑल ऑब्जेक्ट इन योर वेक्टर फाइल एंड अपलोड इट अगेन। मतलब कि आपके जो है ना जो
आपने बनाई है उसको एक्सपेंड करें। और तो इस तरह जो है ना आप ये मैं पूरा तरीक़ाकार आपको बताऊंगा कि आपने ईपीएस फाइल बनानी कैसी है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आप ये देखें, यहाँ पे हमारा जो अकाउंट है मैं इस पर ज़्यादा वर्किंग नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी जो है ना हम होम पे जाएंगे। होम पे जाएंगे तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे मेरी एक पिक्चर डाउनलोड हुई है। ठीक है, सिर्फ एक डाउनलोड है। ठीक है, यहाँ पे $0.10, मतलब कि आपकी एक डाउनलोड पे आपको मिलेगा $0.1। ठीक है, तो मतलब कि आपकी अगर 10 पिक्चर डाउनलोड होंगी तो आपको का $1 बनेगा। तो यहाँ पे अर्निंग करना बहुत ज़्यादा ईजी है। यहाँ पे आप जो है ना मुख्तलिफ नेचर की, आपका अगर अपना कंटेंट हो वो ज़्यादा बेस्ट है कि आप अपनी पिक्चर वगैरह मोबाइल से पिक्चर बना के मुख्तलिफ प्लेसेस की वहाँ पे बना के जो है ना वो यहाँ पे आप अपलोड कर देखें। आप मुख्तलिफ ने अब यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे जस्ट ये जो है ना ये पिक्चर है ये अपलोड की हुई है। ठीक है, कोई भी मूवमेंट है, कोई भी चीज़ है, मतलब कि आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। जब आपकी डाउनलोड होंगी तो डाउनलोड पे आपकी अर्निंग होगी। तो यहाँ पे जो है ना आप पोर्टफोलियो में अगर जाएँ तो यहाँ पे जो है ना मैं अपनी प्रोफाइल में जाऊँ तो यहाँ पे जो है ना मैंने डिज़ाइन जो अपलोड किए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे अब मैं अपलोड पे जाऊँगा। यहाँ पे अपलोड एसेट्स में यहाँ पे नहीं है अर्निंग। ठीक है, यहाँ पे रेफरल आपकी पेमेंट अर्निंग समरी अगर आपने चेक करनी है तो यहाँ पे आप ये देखिए, यहाँ पे जस्ट एक डाउनलोड हुआ है तो एक मतलब पोर्टफोलियो पे जाऊँगा तो यहाँ पे जो है ना पूरा कैट लॉग आ जाएगा आपकी जो सबमिटेड है, पेंडिंग है। ठीक है, अब यहाँ पे रिव्यू जो लास्ट है अभी जो मतलब 3-4 पिक्चर अपलोड किए जिनमें से ये 3 अप्रूव होगी है और ये रिजेक्ट हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट प्लेस में जाएंगे तो यहाँ पे ये सारे डिज़ाइन जो है वो मैंने अपलोड किए हुए हैं, जिसमें से ये वाला डिज़ाइन एक डाउनलोड हुआ है जिस पे $0.1 मिला है। तो ये है कि यहाँ पे अर्निंग करना थोड़ी इजी है कि आपको ये पिक्चर वगैरह जस्ट आपने अपलोड कर दी है, वहाँ से जहाँ से डाउनलोड होंगी तो आपको अर्निंग होगी। तो नेक्स्ट जो वीडियो मैं बनाऊंगा वो ईपीएस फाइल पे जो है ना ये, क्योंकि सारे जो मैंने ये फाइल अपलोड की ये जेपीजी नहीं है, ये ईपीएस फाइल है। इसका फ़ायदा ये होता है कि ये एडिटेबल होती है, मतलब कि कोई भी किसी भी सॉफ्टवेयर पे आप इसको एडिट कर सकते हैं, चाहे अडोब इलस्ट्रेटर है, फोटोशॉप है, कोरल ड्रा है, उन पे आप ये फाइल डाउनलोड करके अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कलर वगैरह दे के आप जो जेपीजी फाइल होती है उनमें चेंजिंग नहीं हो सकती। तो ये थी कि मतलब कि जो है ना आप इस तरह अपलोड करके अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। इसमें मैंने ज़्यादा वर्किंग भी नहीं की, तो मतलब कि अभी मैंने कितने टोटल डिज़ाइन है 30 हैं, 30 में से जो है ना एक मेरा डाउनलोड हो गया। तो मतलब कि ना होने के बराबर अगर आप डेली के 5-10 डेली की रूटीन बना लेते हैं, 10 पिक्चर आप डेली की अपलोड करते हैं तो महीने में आपकी जो है ना 300 पिक्चर हो जाएंगी जस्ट एक महीने में। ठीक है, तो फिर ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं आपकी पिक्चर कोई ना कोई डाउनलोड होगी। तो अब देख लें मेरे 30 पे एक डाउनलोड आ गया, तो जो है ना इस पे या आप जो है ना इस तरह जो है ना इजीली अर्निंग कर सकते हैं। आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अगर नहीं पसंद आई तो डिसलाइक करें। साथ ही हमारे चैनल मोहम्मद बिलाल टिप्स एंड ट्रिक्स को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद जो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।